हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं यूपी का करंट अफेयर्स। दो दो मंथ करके हम करंट अफेयर्स देखेंगे। करंट अफेयर्स भी आपका जो यूपी जीके का सेक्शन आएगा बीपीओ एग्जाम के लिए, उसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आएंगे। ध्यान रखो, कुछ लोग यूपी जीके को बड़ा ही सीमित ले लेते हैं। यूपी की आपको सारी सामान्य जानकारी होनी चाहिए, तो करंट की चीज़ें भी आपको पूरी होनी चाहिए। तो आपको करंट अफेयर्स पूरा नहीं पढ़ना है यूपी का, लेकिन पढ़ना है। प्लस करंट में जो योजनाएं चल रही वो पूरे देश भर की पढ़नी है आपको। ठीक है, तो देख लेते हैं आज का करंट अफेयर्स। इससे जो आर ओ ए आर ओ का एग्जाम देने जा रहे हैं उनकी भी हेल्प हो जाएगी, प्लस जो यूपी पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं उनकी भी हेल्प हो जाएगी। बड़ा डिटेल में 2 महीने का देखेंगे, तो 2 महीने में यूपी में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं वो हम सारी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिसंबर का देखते हैं। दिसंबर में क्या है कि मुरादाबाद में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश मार्केट बनेगा। ठीक है, फिश मार्केट पता ही है। मार्केट प्लेस कोई क्या होता है, एक मंडी टाइप की बना दो, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दो, बेचने वाले अलग अलग स्थान बना दो, है ना। और जो सुविधाएं उनको चाहिए, कोल्ड स्टोरेज, जैसे फिश है, मत्स्य उद्योग जो है उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होती है कोल्ड स्टोरेज, क्योंकि मछली बहुत जल्दी खराब हो जाती है, स्मेल करने लगती है। ठीक है, तो ये सारी चैन इनको बनानी पड़ेगी, कोल्ड स्टोरेज की चैन, प्लस सप्लाई चैन भी बनानी पड़ेगी, जो आवागमन होता है मछली का। अब चूंकि यूपी में समुद्री एरिया तो है नहीं, सबसे ज़्यादा समुद्रों से मछली होती है। फिर मछली पालन करते हैं लोग तालाब वगैरह में, उससे मछली होती है। तो जो तालाब वगैरह में करते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जब जाती है या किसी और जगह से आती है, इंडिया में आएगी तो कहाँ से आएगी, तटीय क्षेत्रों से। तो सप्लाई चेन भी आपको क्या है, प्रोवाइड करानी होगी। तो ये पूरा मत्स्य उद्योग की ज़रूरतें होती हैं। यूपी में मार्केट बन रहा है मुरादाबाद में, दूसरा सबसे बड़ा। 2.12 हेक्टेयर भूमि पे बनेगा, 50 करोड़ लागत है इसकी। और एशिया का जो पहला आधुनिक फिश मार्केट है वो भी यूपी के चंदौली में बना था, चंदौली जिला आपको पता है, वहाँ पे। अगला आते हैं यूपी के दिव्यांग। इनको राष्ट्रीय दिव्यांग जन श्रेष्ठ, एक राष्ट्रीय पुरस्कार होता है श्रेष्ठ दिव्यांग जन पुरस्कार, इसी की बात हो रही है यहाँ पे। तो जो श्रेष्ठ दिव्यांग जन होते हैं, दिव्यांग जन में जो श्रेष्ठ काम करते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, उनको ये पुरस्कार मिलता है। तो यूपी के 2 लोगों को मिला है और एक संस्था को मिला है। कौन कौन है वो? तेजवीर सिंह, गौतम बुद्ध नगर। ये 90% गति विषयक दिव्यांग है, मतलब चलने फिरने में इनको दिक्कत होती है। इनको श्रेष्ठ दिव्यांगजन श्रेणी में व्यक्तिगत उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ठीक है, इन्होंने, इनके पास गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। इन्होंने क्या किया, बहुत सारे डांस परफॉर्मेंस जो हैं सीखे हुए हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डांस परफॉर्मेंस वो भी स्पेशल, ये क्या है, स्पेशली स्पेशल पर्सन है क्योंकि ये दिव्यांग है। और कोई स्पेशल पर्सन इतने ज़्यादा डांस फॉर्म परफॉर्म करे, इसके लिए इनके पास रिकॉर्ड है। ठीक है, अकेडमी चलाते हैं, डीआईडी वगैरह में भी ये जा चुके हैं, तो ये सब एक्स्ट्रा जानकारी। दूसरे अभिनव चौधरी गाजियाबाद के, 60% बौद्धिक दिव्यांग हैं। इन्हें भी व्यक्तिगत उत्कृष्टता हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है श्रेष्ठ दिव्यांगजन का। फिर एक एनजीओ है, संस्था है, कानपुर की ये संस्था है, इसे दिव्यांग डेवलपमेंटल सोसाइटी इसका नाम है। इसको क्या मिला है, जो दिव्यांगजन है उनके पुनर्वासन हेतु काम करती है, तो पुनर्वासन हेतु सर्वश्रेष्ठ संगठन का इसे पुरस्कार मिला है, राष्ट्रीय पुरस्कार। इंपॉर्टेंट हो सकता है। 1969 में ये पुरस्कार शुरू हुए थे। तीसरा क्या है, उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग का शुभारंभ हुआ। तो यूपी में जैसे खेलो इंडिया चल रहा है पूरे देश भर में, यूपी में ग्रामीण खेल लीग शुरू होगी। ठीक है, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये चीज़ की घोषणा की है। ग्रामीण खेल लीग में क्या होगा कि ब्लॉक स्तर पे अलग अलग खेलों के टूर्नामेंट कराए जाएंगे, जिससे कि जो नए युवक हैं उनमें खेलों के प्रति एक जागरूकता फैले, रुचि बढ़े उनकी, और फिर राज्य में पदक आए और राज्य के बेस पे आगे चल के देश में भी पदक आए। ठीक है, इसकी बात हो रही। अब जब ये हो रही थी घोषणा, तो इसी अवसर पर पंचम महंत अद्वैतनाथ, जो नाथ संप्रदाय है, योगी आदित्यनाथ जी के गुरु हैं महंत अद्वैतनाथ, इन्हीं के नाम पे कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। कहाँ पे? गोरखपुर में। ठीक है, और यूपी ने यहाँ पे हरा दिया है किसको? जेडी एकेडमी दिल्ली को हराया था। ग्रामीण खेल लीग सभी विकास खंडों में होगी, सारे ब्लॉक्स में होगी।
यूपी में इस टाइम अगर खेलों के बारे में थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करो तो 2 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हैं, तीसरा भी आपका बन के तैयार हो चुका है बनारस में। ठीक है, तो 3 हो जाएंगे, अभी पूर्णतया तैयार नहीं हुआ है। ठीक है, अब आते हैं चौथा करंट आपका क्या है, दिसंबर मंथ का चल रहा है। यूपी पुलिस की 25वीं वार्षिक घुड़सवारी प्रतियोगिता में मुरादाबाद चैंपियन बना है। तो मुरादाबाद के नाम दूसरा एक करंट है, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं, एक मत्स्य, दूसरी मत्स्य मंडी बनी है यहाँ पे मुरादाबाद में सबसे बड़ी, और यहाँ की घुड़सवारी प्रतियोगिता में जो पुलिस वालों की होती है उसमें भी मुरादाबाद चैंपियन बना है। अगला है, नारकोंडम द्वीप के पास तेल तथा गैस की खोज की किसके द्वारा, आईआईटी कानपुर के एक छात्र हैं, उनके साथ एक प्रोफेसर थे, उन्होंने मिलके किए। चूंकि यूपी से जुड़े हुए ये लोग हैं, आईआईटी कानपुर यूपी का है, तो इनका जिक्र है। बाकी नारकोंडम द्वीप कहाँ है तो आपको पता है, ये इंडिया की मेनलैंड है, यहाँ पे आपका अंडमान एंड निकोबार है। तो इसी अंडमान एंड निकोबार से 135 किलोमीटर दूर है आपका नारकोंडम द्वीप, 139 किलोमीटर। ठीक है, स्टूडेंट का नाम क्या है, हर्षद श्रीवास्तव, पीएचडी के छात्र हैं। अंडमान से 139 किलोमीटर दूर स्थित सेडिमेंट्री बेसिन में इन्होंने क्या है, तेल और गैस की खोज की। ठीक है, आपको पता होगा कि तेल और गैस कहाँ मिलते हैं, समुद्र जो तट होता है, तो समुद्र तट में 400 से 500 फीट दूर तक जो होता है आपका, ठीक है, महाद्वीपीय मग्न तट इसे बोलते हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा दुनिया भर के तेल क्षेत्र मिलते हैं, तो यहीं पे इंडिया भी खोज करती है। अगला है WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी हर साल एक बैठक होती है, सर्दियों के दिनों में होती है, दावोस जगह है स्विट्जरलैंड, वहाँ पे होती है। ठीक है, ये तो कॉमन चीज़ होगी। मैक्सिमम टाइम पीएम जाते हैं, इस बार पीएम नहीं गए थे, तो इस बैठक में एक तो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव तो जाएंगे जाएंगे, यूपी को भी इनविटेशन मिला था, ये इंपॉर्टेंट है। यूपी को आमंत्रण मिला, 15 से 19 जनवरी 2024 तक बैठक होनी थी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और नंद गोपाल नंदी, ये दो लोग जाएंगे, दोनों लोग मंत्री हैं। नीति आयोग क्या करता है, डेल्टा रैंकिंग जारी करता है। देखो पहले क्या था, योजना आयोग, योजना आयोग क्या करता था, प्लान बनाता था, प्लस उस प्लान में, उस योजना में कितना फंड जाएगा ये भी निर्धारित करता था। मोदी गवर्नमेंट आई, उसने क्या किया, नीति आयोग बना दिया। नीति आयोग में क्या होता है कि ये बौद्धिक काम करते हैं, पूरा सारा रिसर्च करेंगे, सारा प्लान बना देंगे, सारी चीज़ें फिर गवर्नमेंट को सौंप देंगे, उसका एस्टिमेट बना देंगे। बाकी ये रिकमेंड नहीं करते हैं कि आप क्या चाहिए, किसको क्या दे दो क्या नहीं दे दो, वो गवर्नमेंट काम करती है। बौद्धिक काम में इन्होंने बहुत सारे इंडेक्स निकालने शुरू कर दिए, बहुत सारे सर्वे करने शुरू कर दिए, जिससे परफॉर्मेंस भी सामने आया, और बहुत सारे काम कर रही है। इसी में से ये जो मेन इनका काम है, आकांक्षी जिला का था पहले, ठीक है, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट था, 112 एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन्होंने चुने थे, उनका तीव्र गति से। अब ये एस्पायरेशनल कौन थे, जिनका विकास सबसे कम हुआ है। जब इसकी सफलता इन्होंने देखी तो फिर क्या कर दिया, एस्पायरेशनल ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया। एस्पायरेशनल ब्लॉक कार्यक्रम में भी 500 ब्लॉक चुने, उनका तीव्र गति से विकास करा रहे हैं। तो यहाँ पे 8 आपके जिले हैं, एस्पायरेशनल जिले में यूपी के 8 जिले हैं। आप लोगों के लिए क्वेश्चन यही है कि यूपी के कितने ब्लॉक हैं जो एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम में शामिल किए गए। ठीक है, इन्हीं ब्लॉक पे आकांक्षी ब्लॉक रैंकिंग निकाली, इसमें कौशाम्बी जिले में पड़ता है कौशाम्बी ब्लॉक, उसको सेकंड रैंक मिली है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट पे कौन है, तिरयानी कुमरम भीम, आसिफाबाद तेलंगाना का है ये। अगर आपने ऐसे ही कोमरम भीम किसी ने मूवी देखी होगी RRR, तो उसमें करेक्टर था जूनियर NTR का कोमरम भीम, वहाँ से याद कर सकते हो। तो इसका नाम क्या है, ब्लॉक है ये, तिरयानी कुमरम भीम ब्लॉक। कुल 6 जोन, इस बार क्या किया कि 6 जोनों में पूरे देश को डिवाइड कर दिया, और 6 जोन से 2-2 ब्लॉकों को चुना है। अयोध्या, अयोध्या में केवल राम मंदिर वाला काम नहीं हो रहा है, राम मंदिर भी बना है, रेलवे स्टेशन भी बना है, इसके बाद एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है। इसके बाद अयोध्या में रक्षा क्षेत्र में जो है आपका बड़े निवेश की घोषणा हुई, ब्रिटिश कंपनी है ट्राफलगर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या करेगी, डिफेंस इकाइयाँ लगाएगी और 75,000 करोड़ का निवेश करेगी, तो इतना बड़ा निवेश हो रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आगरा तथा मथुरा में भ्रमण हेतु हेलीकॉप्टर सेवा, अभी तक आप परिक्रमा करते थे तो पैदल जाते थे, अब आगरा और मथुरा में क्या किया,
एयर परिक्रमा करोगे 25 दिसंबर से शुरू हो रही। तो पहली एयर परिक्रमा वो भी हेलीकॉप्टर से यूपी में शुरू हो रही। वो कहाँ? आगरा मथुरा के बीच। इसके बाद कानपुर के निवासी हैं आदर्श सिंह, मूल निवासी हैं ये जौनपुर के, ठीक है, अभी कानपुर में रह रहे हैं। इनका अंडर 19 विश्व कप टीम में चयन हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, व्यक्ति विशेष है, व्यक्तिगत उपलब्धि है, यूपी से है। और साउथ अफ्रीका में इसका आयोजन हो रहा है। इसके पहले कुलदीप यादव का भी चयन हुआ था अंडर 19 टीम में। यूपी सरकार की होटलों और रिजॉर्ट वर्गीकरण हेतु स्टार वर्गीकरण प्रणाली की मंजूरी। नई वर्गीकरण प्रणाली इन्होंने जारी की है। क्या होता है कि आपने सुना होगा 3 स्टार होटल, 4 स्टार, 5 स्टार। अब ये कैसे वर्गीकरण करेंगे? तो यूपी में जो होटल है अपने आप से तो लेंगे नहीं, ये गवर्नमेंट इनको बताती है कि ये सुविधाएं होंगी तो इतने स्टार का दर्जा मिलेगा। यही बताने के लिए क्या मानदंड होंगे इन्होंने जारी किए। वाराणसी में काशी तमिल संगमम का उद्घाटन पीएम द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है। काशी तमिल संगमम, काशी भगवान शिव की सबसे पुरानी नगरी, ठीक है। तमिलनाडु, तमिलनाडु में रामेश्वरम है भगवान शिव का स्थान। प्लस दो पुरानी संस्थाएं हैं, दो पुरानी सिटीज हैं, इतनी पुरानी सिटीज हैं, इनका आर्ट एंड कल्चर, इन सब का मिश्रण, और प्लस एक भारत श्रेष्ठ भारत जो प्रोग्राम चल रहा है उसको आगे बढ़ाने के लिए संगमम शुरू हुआ है, काशी तमिल संगमम। इसी ये तो चलो नॉर्मल बात होगी। अंदरूनी बात ये है कि जो पीएम साहब हैं उनका आजकल ध्यान है साउथ पर। साउथ में सबसे ज़्यादा ध्यान है उनका तमिलनाडु पर, ठीक है। तमिलनाडु में उनका जो बीजेपी अध्यक्ष है वो सबसे युवा है, अन्नामलाई। उनके चक्कर में उन्होंने अपने गठबंधन वगैरह भी पुराने साथी छोड़ दिए और वो बड़ा अच्छा पॉपुलर हो रहा है, ठीक है। क्योंकि साउथ की राजनीति बहुत ब्राह्मण वर्सेज गैर ब्राह्मण चलती है, ठीक है। वहाँ पे जितनी भी द्रविड़ पार्टियां हैं वही सत्ता में रहती हैं, और प्लस बहुत ज़्यादा ये हिंदुत्ववाद का वहाँ पे प्रभाव नहीं है। अब जो हो रहा है बीजेपी का प्रभाव हो रहा है, तो प्लस ये क्या है, कनेक्ट करने की, जैसे सेंगोल स्थापित किया, ये बहुत सारी चीज़ें तमिलनाडु को ध्यान में रख के हो रही हैं। उसी का ही एक पार्ट है काशी तमिल संगमम, ठीक है। संगम हो रहा, उद्घाटन पीएम द्वारा। इसी समय कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगमम ट्रेन चलाई गई। कन्याकुमारी वाराणसी, इस जगह पे मैं हो आया। थिरुवल्लवर की समुद्र के बीचों बीच एक बड़ी सी विशाल प्रतिमा है, ब्लैक ग्रेनाइट की, ठीक है। और यहीं पे स्वामी विवेकानंद का समुद्र के बीच में एक चट्टान है, वहाँ पे बड़ा सा आश्रम है। वाराणसी तमिल संगमम ट्रेन चलाई गई। और प्लस और भी काम हुए, अगर आपने सुना होगा कुरुल थिरुकुरल, शिल्पाधिकारम, मणिमेखलई, ये सब चीज़ों का अलग अलग भाषाओं में अनुवाद हुआ है, ठीक है, जो संगमकालीन ग्रंथ हैं। अगला, पीएम ने स्वर वेद महामंदिर वाराणसी का उद्घाटन किया। क्या है स्वर वेद महामंदिर? एक प्रकार का योग साधना केंद्र है, 20,000 लोग एक साथ योग कर सकते हैं। इसका पीएम ने उद्घाटन किया। विहंगम योग संस्थान, एक संस्था है विहंगम योग संस्थान, इनके प्रणेता हैं संत सदाफल महाराज, इन्होंने इसका क्या निर्माण कराया। बहुत बड़ा है ये। अब सोचो 20,000 लोग एक साथ योग, जब आप योग करते हो तो योग के लिए स्पेस चाहिए, शांति चाहिए, तो ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है, इन्होंने कराया। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर ये होगा, 20,000 लोग एक साथ ध्यान लगा सकते हैं। और इसमें क्या होता है, भगवान की पूजा के स्थान पर योग साधना की पूजा की जाती है। अगला है, पीएम ने वाराणसी में दूसरी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी, ठीक है। तो दूसरी वंदे भारत ट्रेन वाराणसी के लिए हरी झंडी दिख गई है, इसके पहले 2019 में दिखाई थी। अगला, प्रदेश के 57 जिलों में साइबर क्राइम थाने खुलेंगे। साइबर क्राइम पता है, जो मोबाइल इंटरनेट डिजिटल साधनों का उपयोग करके होते हैं, तो उसको पकड़ नहीं पाते हैं, आम पुलिस या आम साधनों से नहीं पकड़ पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, CCTNS होना चाहिए आपके पास, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, इसके बहुत सारी चीज़ें होने, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो अब क्या है कि यूपी के 57 जिलों में ये सुविधा होगी। अभी तक सारे जितने मंडल हैं उन मंडल स्तर पे इसकी सुविधा हो गई थी साइबर थानों की, और आईजी देखते थे इन थानों को। अब क्या हो गया, आपके जिला स्तर पर होंगे तो एसपी वगैरह एसएसपी देखेंगे। लखनऊ में आधुनिक गौशाला, लखनऊ में आधुनिक गौशाला का क्या होगा, निर्माण होगा, वो भी स्विट्जरलैंड की तर्ज पे होगा। क्या होगा, यहाँ पे अधिकतर गायें बंधी नहीं रहेंगी, वो खुले में विचरण कर सकती हैं, उनके पास एक स्पेस होगा, ठीक है। और इनमें जो गायें होंगी वो दुधारू गायें होंगी, मैक्सिमम गायें, ठीक है। और कहाँ पे है, लखनऊ के पास उत्तर धोना गाँव में। फिर जौनपुर का वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय NAAC ग्रेडिंग में A+ ग्रेड मिली। NAAC क्या होता है, ग्रेडिंग देता है, ठीक है, A+, B+, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा A++ मानी जाती है। इसको क्या मिला है, जो पूर्वांचल विश्वविद्यालय है इसको A+ ग्रेडिंग मिली है। इसका मतलब इसने बहुत सारे सुधार किए और अब ये
देश भर में एक उत्कृष्ट संस्थान के रूप में इसको मान्यता मिली। बीएचयू में किडनी ट्रांसप्लांट हेतु ओपीडी शुरू। अब किडनी किडनी खराब हो जाए, आपको पता है डायलिसिस वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं, तो इसकी सुविधा तो बीएचयू में थी, लेकिन ट्रांसप्लांट के लिए अलग से ओपीडी की सुविधा नहीं थी, वो यहाँ शुरू हो रही। ठीक है, ये पेड बैच के बारे में जानकारी है। अगर आप बीपीओ की तैयारी कर रहे हो और चाहते हो आपकी तैयारी को एक स्पीडअप मिले, चीज़ें मिले, एक माहौल मिले और रेगुलर आप उसमें लगे रहो, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको सिंगल पीडीएफ मिल जाएगी पंचायती राज की, एक सिंगल पीडीएफ मिल जाएगी कंप्यूटर की 288 पेज की। इसके बाद टॉपिक वाइज एमसीक्यूज प्रोग्राम, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि टॉपिक वाइज एमसीक्यूज प्रोग्राम मिल जाएगा। एक एक टॉपिक पे जब आपको 150 से 200 क्वेश्चन मिलते हैं तो फिर वो टॉपिक कहीं से रह नहीं जाता। दो तरीके से खत्म होता है, एक तो क्लास कंटेंट और दूसरा इन एमसीक्यूज क्वेश्चन से। और फिर इनको मार्क्ड कॉपी से आप बार बार रिवाइज करते हो तो फिर कोई गुंजाइश ही नहीं है कि उस टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन गलत हो। तो ऐसे 15 पंचायती राज पे टेस्ट पहले हो चुके हैं, 9 अभी फिर से नए वाले टेस्ट हो चुके हैं और आगे आपके और टेस्ट होते रहेंगे। कंप्यूटर के भी टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट मिल जाएंगे, वैल्यू एडिशन क्लासेज मिल जाएंगी, अदर पीडीएफ्स मिल जाएंगी, टास्क लेने का चांस मिलेगा जिससे आप आगे चल के सुपर ग्रुप में जा सको। ये सारा काम आगे चल के फिर से स्पीड अप हो जाएगा 15 तारीख के बाद चीज़ें। ठीक है, और रेगुलर ग्रुप कॉल होती रहती है, तो आपकी क्वेरी आती रहती है। ये नंबर है, इस पर आपको फ़ी पे करनी है, फीस 299 है, और नेम देख लेना है करण कुमार। इसके बाद टेलीग्राम या व्हाट्सएप में से किसी पे भी स्क्रीनशॉट भेज देना है, तो आपको पेड बैच में जोड़ लिया जाएगा। कोई क्वेरी होगी तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। आगे चलते हैं। एक मिनट, ठीक है। आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायतों के निस्तारण में आजमगढ़ पहले स्थान पर। आईजीआरएस एक पोर्टल है, ठीक है, ग्रीवांसेस रिडर्सल सिस्टम। इसमें क्या होता है, ग्रीवांसेस मतलब आपकी जो शिकायत है, आपकी जो प्रॉब्लम है उसका निवारण करती है गवर्नमेंट। तो आप यहाँ पे शिकायत ऑनलाइन कर देते हो, फिर वो ट्रेस होती है कि इस पर क्या हुआ, क्या काम नहीं हुआ, कहाँ फाइल पहुँची, क्या हुआ। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा सिस्टम है। यहाँ पे आपकी कोई प्रॉब्लम हो, आप आईजीआरएस पे दर्ज करके देखना, बड़ी जल्दी कार्रवाई होती है, या मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे करके देखना। तो आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायतों के निस्तारण में आजमगढ़ पहले स्थान पे है। सीएम ऑफिस द्वारा इसकी हमेशा हर महीने एक रैंकिंग निकाली जाती है, तो नवंबर महीने में आजमगढ़ पहले पे था। पहली अमृत भारत ट्रेन, अमृत इस टाइम हर एक चीज़ के पहले अमृत जोड़ा जा रहा है, क्योंकि इसको माना गया कि अमृत काल है आपका 2022। 2022 में हमने 75 साल अब स्वतंत्रता के पूरे किए, इसके बाद आने वाले 25 साल को माना गया कि अमृत काल है, तो 2047 तक, जब तक हम 100 साल तक के नहीं हो जाएंगे स्वतंत्र। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, इसको अमृत काल। तो अब जो भी चीज़ें नाम रखी जा रही हैं वो अमृत भारत के नाम पे अमृत लगाया जा रहा है। तो अमृत भारत ट्रेन को अयोध्या से पहली है, देश की पहली अमृत भारत ट्रेन है, इम्पोर्टेंट है। इसको 30 दिसंबर को पीएम ने हरी झंडी दिखाई, कहाँ से, अयोध्या से। और कहाँ से कहाँ तक चलेगी ये, अयोध्या से सीतामढ़ी, भगवान राम की जन्मभूमि से सीता जी की जन्मभूमि तक। आगे चलते हैं। यूपी का पहला अंतर जिला हेलीकॉप्टर मार्ग, ठीक है, 2 जिलों को जोड़ने वाला। आगरा के बटेश्वर, बटेश्वर यहाँ मेला लगता है, सुलहकुल भी मेला आगरा में लगता है, तो यहाँ के बटेश्वर से मथुरा के गोवर्धन तक मार्ग बनाया गया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बताया ही था कि मथुरा की परिक्रमा, मथुरा वृंदावन के लिए हेलीकॉप्टर सुविधा है, उसी के लिए। अयोध्या जंक्शन का नाम बदल दिया गया, अब इसका नाम कर दिया अयोध्या धाम, लगा दिया गया बीच में, तो अयोध्या धाम जंक्शन। और जो एयरपोर्ट है वो महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या, ध्यान रखना। पंजीकृत निवेशक, ऐसे निवेशक जो निवेश करना चाह रहे हैं यूपी में और उन्होंने रजिस्टर कराया है। ठीक है, तो ऐसे रजिस्टर्ड निवेशकों की संख्या अब यूपी में गुजरात से ज़्यादा हो गई। बहुत बड़ी बात है ये, लोगों को लग सकता है कि यूपी इतना बड़ा राज्य है, ये है वो है, बट यूपी में जो मेन चीज़ चाहिए कि बंदरगाह नहीं है, तटीय क्षेत्र नहीं है, प्लस बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर पर पहले कुछ खास काम नहीं हुआ था, तो यहाँ पे उतना निवेश तो भूल जाओ, उसके 1/3 भी नहीं आता था। अब जो निवेश आ रहा है उसमें गुजरात को पीछे छोड़ने में बड़ी बात है। पहले पे महाराष्ट्र में निवेश आ रहा है, दूसरे पे यूपी और तीसरे में गुजरात। ये रजिस्टर किया है निवेशकों ने, तो रजिस्टर्ड के मामले में है ये। अगला है पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती थी 25 दिसंबर 2023 को, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, 163वीं जयंती थी। इनके बारे में पता होगा, महामना बोला जाता था, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय। बीएचयू बनाने के लिए बहुत बड़ा योगदान था इनका, विश्व। इसके बाद इन्होंने हिंदू महासभा की भी स्थापना की थी।
बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। मोदी गवर्नमेंट ने इनको भारत रत्न भी दिया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें। बाकी 25 दिसंबर को अटल जी का भी बर्थडे होता है। पीएम ने मालवीय जी की संकलित रचनाएं, इन्होंने जो भी रचनाएं की थी, इनको 11 खंडों में इन्हें जारी किया जाएगा। तो प्रथम श्रृंखला का विमोचन भी किया इस दिन। 1861 में जन्म हुआ था, 1946 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये जीवन काल था इतने से इतने तक। 4 बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, 1909 में, 1913, 1919 और 1932 में। हिंदू महासभा तथा बीएचयू के संस्थापक थे। ठीक है, पहले बनारस सेंट्रल कॉलेज था, एनी बेसेंट ने स्थापना की थी। इसी को ही फिर विस्तार करके यूनिवर्सिटी बना के, वो सारा योगदान मदन मोहन मालवीय जी का था। और बहुत ज़्यादा फंड इन्होंने इकट्ठा किया था यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। आज वो यूपी की देख लो टॉप यूनिवर्सिटी है, आईआईटी भी है, मेडिकल भी, हर चीज़ है। ठीक है, गांधी जी ने इन्हें महामना की उपाधि दी थी और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इन्हें कर्मयोगी की उपाधि दी थी। प्रमुख योगदान क्या है? गिरमिटिया श्रमिक होते थे, उनसे क्या है, एक एग्रीमेंट साइन कराया जाता था और विदेश भेज दिया जाता था काम के लिए। तो उनकी दशा बड़ी ख़राब थी, वहाँ खाने रहने के लिए ही मिलता था, फिर उनकी फैमिली वगैरह चली गई। तो ये जितने भी मालदीव वगैरह हैं, ये क्या है, वही तो हैं, इंडियन मूल के हैं। मालदीव हो गया, सेशेल्स हो गया, इसके बाद सेनेगल हो गया। ये वही देश हैं जहाँ पे गिरमिटिया मजदूर बाहर से गए, तो भारतीय लोगों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है, मॉरिशस हो गया, तो भारतीय मूल के लोग हैं ये लोग, और गिरमिटिया मजदूर बन के ही गए थे, बाद में इनकी फैमिली वहाँ पे शिफ्ट हो गई। ठीक है, तो इस प्रथा को समाप्त करने में, अब इनको एग्रीमेंट बोलना नहीं आता था, सोचो, तो ये लोग उसको गिरमिट गिरमिट बोलते थे, इसी वजह से इनको गिरमिटिया मजदूर बोला जाता था। 1905 में गंगा महासभा की स्थापना की थी इन्होंने। 1909 से 1920 तक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य रहे। वायसराय की एक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी जिसमें वायसराय होता था। इसके बाद उसकी कार्यकारिणी होती थी। तो अगर 1909 की बात करो तो इस टाइम सदस्य हो गए थे इसमें 8, तो 1 + 8 तो ये हो गए, प्लस अतिरिक्त सदस्य होते थे 60 जो कानून बनाते थे। ये तीनों को मिला के बोला जाता था क्या, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसके सदस्य थे। सत्यमेव जयते नामक वर्ड को इन्होंने बहुत लोकप्रिय बनाया 1915 में। अब मुस्लिम लीग बनी थी तो उसके जवाब में इन्होंने हिंदू महासभा की स्थापना की। 1916 में बीएचयू की स्थापना की। पत्रिकाएं क्या क्या निकालते थे? अभ्युदय साप्ताहिक था और मर्यादा मासिक। भारत रत्न इनको 2014 में दिया गया था। अब नवंबर 2023 के करंट देख लेते हैं, पूरे यूपी स्पेशल। बुलंदशहर बुलंदशहर के व्यक्ति हैं अरविंद सिंह। इन्होंने क्या किया, डबल्स रोइंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। गोवा में नेशनल गेम्स हो रहे थे, कहाँ पे जीता? तो नेशनल गेम्स जो हो रहे थे, राष्ट्रीय खेल गोवा में, वहाँ पे जीता, रोइंग्स के लाइट वेट मेंस डबल्स में। खुर्जा थाना के खबरा गांव के निवासी हैं। 2016 से आर्मी में कार्यरत हो। आर्मी को आपको पता है कि आर्मी फैसिलिटेट करती है जो भी स्पोर्ट्स में अच्छा करते हैं उनको आगे जाने के लिए। ठीक है, नीरज चोपड़ा बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं, वो भी आर्मी में है। दूसरा, पूर्वोत्तर रेलवे की प्रथम महिला महाप्रबंधक कौन बनी? तो पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की प्रथम महिला महाप्रबंधक हैं सौम्या माथुर। रेल सेवा होती है, यूपीएससी जो एग्जाम लेती है सिविल सर्विसेज का, उसी में ही होती है, इंडियन रेल्स लेखा सर्विस। ठीक है, तो इसी की 1987 बैच की अधिकारी थी। प्रदेश का प्रथम भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ बना है? इटावा में। तो अभी तक प्रदेश में नहीं था भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र, अब बना दिया गया इटावा में। करंट है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। और इसकी घोषणा किसने की? धर्मपाल सिंह, जो आपके पशुधन मंत्री। प्रदेश में 35 नए बाल आश्रय गृह किस लिए बनाए जाते हैं? जो भी बालक हैं, घर से बिछड़े अनाथ हैं, इनके रहने के लिए। तो 35 नए बनाए जाएंगे। सभी मंडल मुख्यालयों पे तो बनेंगे और अन्य जिलों में बनेंगे। 12 इनमें से 12 बालिकाओं के लिए, 1 बालक के लिए, 6 दत्तक ग्रहण यूनिट बनेंगी। दत्तक ग्रहण यूनिट, कोई गोद लेने आता है तो इस जगह से गोद ले सकता है। ठीक है, इसके बाद 11 किशोरों हेतु बनेंगे संप्रेक्षण गृह, और इसके बाद 5 बनेंगे इंटीग्रेटेड होम जिसमें दोनों रहेंगे। इस तरीके से बनेगा। अगला आते एक मुश्त समाधान योजना। एक मुश्त समाधान क्या होता है? कहीं पे अगर किसी का बिल बकाया हो या किसी पे जुर्माना बकाया हो, इसके लिए ये योजनाएं आती हैं, बिजली विभाग द्वारा जारी की गई। बिजली मंत्री जो हैं के शर्मा, उन्होंने इसको जारी किया। कहाँ से? यूपी पावर कॉरपोरेशन द्वारा जारी। 8 नवंबर से 31 दिसंबर तक चलेगी, हर साल के लास्ट तक में चलती है। इसमें क्या होता है, आपका बिजली बकाया है तो उसमें छूट दे देंगे, जुर्माना माफ़ कर देंगे, किस्तों में कर देंगे, ये सारा काम हुआ है।
लखनऊ के कैंट विद्युत उपकेंद्र से ये शुरुआत की गई। भुगतान में छूट तथा किस्तों की सुविधा, कि आप किस्तों में भुगतान कर सकते हो। अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने के लिए जो अलीगढ़ नगर पालिका है, नगर निगम, इसने क्या कर दिया, प्रस्ताव पास कर दिया। अब ये प्रस्ताव किसे भेजा गया है, कैबिनेट को, राज्य कैबिनेट को, और इन्होंने अगर पास कर दिया तो ये नाम चेंज हो जाएगा। अगला है 5 मेडिकल संस्थानों में ई ऑफिस प्रणाली शुरू की गई। ई ऑफिस प्रणाली क्या होती है, हर चीज़ डिजिटाइज करना, कागज़ वगैरह का उपयोग एकदम कम कर देना। तो इस प्रणाली को शुरू कर दिया। डिजिटल वर्क प्लेस सॉल्यूशन है एक प्रकार का। 9 नवंबर को अयोध्या में कैबिनेट बैठक हुई। अयोध्या में मतलब पहले मेनली कैबिनेट बैठक कहाँ होती है, लखनऊ में। एक बार प्रयागराज पे हो चुकी, एक बार अयोध्या पे हो चुकी। यहाँ पे देश की कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे प्रस्ताव पास किए गए, और कैबिनेट से प्रस्ताव पास होना यही अंतिम मोहर होती। इसके बाद सीधा पैसा जारी होता है, काम होता है। तो इन्होंने क्या किया, अयोध्या के पास एक गांव है माझा जमथरा। इस गांव में 25 एकड़ भूमि पे भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय बनाया जाएगा। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय रामायण वैदिक शोध संस्थान, आपने अभी नाम सुना होगा, अयोध्या शोध संस्थान, इसी को विस्तार करके क्या बनाया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय रामायण वैदिक शोध संस्थान बनेगा। ये सारे प्रस्ताव वहां पे पारित हुए। फिर अगला है प्रयागराज के सोराव क्षेत्र में औद्योगिक गलियारा बनेगा। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन कहीं पे आया था, शंकरगढ़ जो खदान है आपकी, है ना, कांच बालू वगैरह के लिए। तो ये शंकरगढ़ क्षेत्र को भी आपका क्या है, यहाँ पे भी औद्योगिक गलियारा बनेगा। अब इसका फैलाव कर दिया गया सोराव क्षेत्र का, जमुना पार एरिया में ये आता है। अगला है गोरखपुर के तालकंदला में एक्वा पार्क बनेगा। एक्वा पार्क मतलब मछली पालन के लिए, मछली पालन से संबंधित सारी जानकारी, जागरूकता, सुविधा और फैसिलिटेशन मिलेगा। ठीक है। तो गोरखपुर के तालकंदला एरिया में बनेगा, 27 एकड़ पर बनेगा। इसी के साथ मथुरा में भी एक्वा पार्क बनेगा, मत्स्य पालन को इससे बढ़ावा मिलेगा। बाराबंकी की एक ग्राम पंचायत है जिसका नाम है सिधियावा। इसका नाम अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन आईएसओ ने इसको प्रमाणित किया है। ठीक है। किस लिए प्रमाणित किया, गुणवत्तापूर्ण सेवा हेतु इसे सम्मानित किया, प्रमाण पत्र भी दिया। प्रधान यहाँ की हेमलता सिंह है। इसके पहले इसे मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार भी मिल चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है बीपीओ वालों के लिए। ठीक है। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार 11 लाख रुपए मिले थे इसमें। बहुत सारे यहाँ पे काम हो रहे हैं। तालाब बन रहा है जो अमृत सरोवर है। ठीक है। आप लोगों को बताना पहला अमृत सरोवर किस जिले की किस गांव में बना था। ठीक है। प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जिला जेल प्रयागराज में बनेगी। एक जिला जेल है प्रयागराज में, आपको पता है, सेंट्रल जेल भी है नैनी में। तो इसी के आसपास बनेगी, क्योंकि नैनी पे बहुत ज़्यादा बोझ था, जितनी इनकी क्षमता थी इससे डबल कैदी थे, इनको शिफ्ट कर दिया जाएगा। प्रदेश की जो 9 ऐतिहासिक धरोहरें हैं इनको लग्जरी होटल या एडेप्टिव रीयूज एसेट्स में बदल दिया जाएगा। कौन कौन सी हैं, छतर मंजिल लखनऊ, चुनार फोर्ट मिर्ज़ापुर, झांसी और बरुआ सागर के किला, इनको क्या होटल बना देंगे बढ़िया, तो इससे कमाई भी होगी और संरक्षित भी हो जाएगा। कोठी ए गुलिस्तान ए इरम लखनऊ में। इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ी और एक्स्ट्रा जानकारी ले लेना, ये पूछी जाएंगी यूपी पे, जो यूपी की जीके है उसको इन डेप्थ आजकल पूछने लगे हैं। कोठी दर्शन विलास, कोठी रोशन उद्दौला, ये दोनों लखनऊ में है। जल महल मथुरा बरसाना में है। अगले पे आते हैं, 1600 मेगावाट की एक यूनिट लगाई जा रही है आपकी कहाँ, अनपरा। और अनपरा आपकी 4 यूनिट यहाँ पहले से थी, 5वीं यूनिट जिसको नाम दिया गया अनपरा ई, ये लगाई जाएगी। लागत है 18,624 करोड़। और कौन कर रहा है, मेजा उत्पादन निगम लिमिटेड, ये एक संयुक्त कंपनी है। अभी तक अनपरा में 4 इकाइयाँ हैं। इनकी 3 इकाइयों की क्षमता 2630 मेगावाट है, और एक इकाई जो है आपकी वो प्राइवेट है, 1200 मेगावाट है। उत्तर प्रदेश में जो हलाल लिखे उत्पाद हैं वो बैन हो गए। ठीक है। मतलब हलाल लिखना बैन कर दिया कि ये लिखे उत्पाद नहीं बिकेंगे। गवर्नमेंट को ये था कि इसमें जो सर्टिफिकेशन ये लोग देते हैं वो लोग फ्रॉडबाजी करते हैं और चीज़ें इधर उधर होती हैं उसमें। ठीक है। ऑयल, साबुन आबुन, हर चीज़ हलाल होने लगा था। ठीक है। तो प्रदेश में हलाल लिखे उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध, खाद्य के साथ दवाइयों पर भी प्रतिबंध, की दवाएं भी हलाल वगैरह लिख के आते हैं तो उनको बिक्री पर प्रतिबंध। हाँ, जो विदेश में एक्सपोर्ट करते हो, ऐसे देश में एक्सपोर्ट करते हैं जहाँ हलाल ज़रूरी है, उनके लिए एक्सपोर्ट करने वालों को ये छूट रहेगी कि वो गवर्नमेंट को बता के एक्सपोर्ट करें और लिख सकें। ग्रेटर अलीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स स्टेडियम बनेगा। तो अलीगढ़ में क्या बनेगा, स्पोर्ट्स स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, जैसे बनारस में बना है।
प्रदेश का सालाना सॉफ्टवेयर निर्यात 40,000 करोड़ के पार पहुंच गया। इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले 28,000 करोड़ था। वर्षों से बंद पड़े सिनेमा हॉलों में बहुमंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने को मंजूरी। तो जो सिनेमा हॉल कई वर्षों से बंद पड़े हैं तो उनमें क्या कर दिया है कि उनको अब बोल दिया कि आप इसको मार्केट में, मॉल्स में तब्दील कर सकते हो। देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इंपॉर्टेंट करंट है, टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सहारनपुर में बनेगा, जो 5G तकनीक है, 6G है, इस पे ये काम करेगा आगे चल। संस्कृति उत्सव यूपी का 2023 कब से कब तक आयोजन होगा? 25 दिसंबर से 26 जनवरी 2024 तक। और थीम क्या रहेगी? हमारी संस्कृति हमारी पहचान। फिल्म फेयर अवार्ड मिला है तो यूपी के किसे मिला है? बरेली की हैं आशी, इन्हें मिला है। बेस्ट पिक्चर का भी मिला है और बेस्ट डायरेक्शन का भी मिला है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, फिल्म फेयर इंपॉर्टेंट अवार्ड होते हैं। जनकपुर की निवासी हैं, बरेली के जनकपुर में रहती हैं, और इनको मिला है लस्ट स्टोरीज 2 के लिए। यूजीसी ने लखनऊ विश्वविद्यालय को श्रेणी वन का दर्जा दिया। क्या होता है श्रेणी वन? श्रेणी वन का दर्जा मिल जाता है, इसके बाद बहुत सारी ऑटोनॉमी मिल जाती है। आप अपने कैंपस खोल सकते हो कहीं पे भी देश में, आप कोर्स अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो, कोर्स की ड्यूरेशन अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो, और यूजीसी उसको मान्यता देती है। अनुपूरक बजट पेश किया गया है यूपी का 28,760 करोड़ का इस साल का, ठीक है। अनुपूरक बजट वो होता है जो आपको अपने खर्चे वगैरह, जो पुराना बजट होता है उसमें चीज़ें और देखना है कि ज़रूरत है कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों की, तो उसके लिए आता है अनुपूरक बजट। फिर इसी बजट में एक जिक्र हुआ है कि पीएम मित्र पार्क के लिए यूपी ने धनराशि एक्स्ट्रा दी है। तो मित्र पार्क क्या है? टेक्सटाइल अपैरल पार्क है, लखनऊ हरदोई में ये बन रहा है, और बहुत एक जो अपैरल पार्क होगा उसमें 10 से 20,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है केंद्र सरकार। तो यूपी को भी अपना हिस्सा देना होगा, है ना। टोटल 7 बन रहे हैं देश भर में। यहाँ पे आपका 2 मंथ का करंट पूरा खत्म होता है। नेक्स्ट क्लासेज में ऐसी कोशिश रहेगी कि आपका जितना मैक्सिमम मंथ का करंट है वो आ जाए। आप लोग इसको, अगर आपको लग रहा है अच्छा क्लासेज हैं, आपकी हेल्प हो रही, तो आप आगे शेयर करते रहो जो भी आपके जानने पहचानने वाले हैं। बाकी पेड बैच ज्वाइन करना चाहो तो आप लोग आराम से ज्वाइन कर सकते हो, हर बैच के कमेंट सेक्शन में रहता है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।